सातवां है सानच प्रत्यय। देखिए भैया, सानच प्रत्यय में इस प्रत्यय का प्रयोग भी किसी कार्य के करते हुए के अर्थ में किया जाता है। कोई कार्य कर रहा है तो उसके अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और सानच प्रत्यय में सानच प्रत्यय में सानच प्रत्यय में आन शेष रहता है। क्या शेष रहता है? आन शेष रहता है। आन शेष रहता है। आन शेष रहता है, लेकिन आन से पहले मैं का प्रयोग होता है। मैं का प्रयोग होता है। मैं का प्रयोग होता है। पुल्लिंग में मानो, स्त्रीलिंग में माना, और नपुंसकलिंग में मानम जोड़ा जाता है। देखिए, सानच प्रत्यय का प्रयोग भी किसी कार्य को करते हुए के अर्थ में किया जाता है। सानच प्रत्यय में आन शेष रहता है, लेकिन आन से पहले मैं का प्रयोग किया जाता है तो क्या हो जाता है? मान हो जाता है। अब पुल्लिंग में हम इसके रूप जब पुल्लिंग बनाते हैं तो क्या है? मानो जोड़ा जाता है। स्त्रीलिंग में बनते हैं तो माना जोड़ा जाता है। नपुंसकलिंग में जोड़ते हैं तो मानम जोड़ते हैं। जैसे सह प्लस सानच, सह प्लस सानच। तो देखिए, पुल्लिंग में क्या जुड़ेगा? मान। तो सह मानो क्या बन जाएगा? सह मानो। स्त्रीलिंग में क्या जुड़ेगा? माना। तो सह माना। और नपुंसकलिंग में क्या जुड़ेगा? सह मानम। इसी प्रकार से लब प्लस सानच तो क्या बनेगा? लब मानो, लब माना, और लब मानम। इसी प्रकार से जन में अगर जोड़ा जाता है तो सानच तो क्या बनेगा भैया? इसमें जनमानो, जनमाना, और जनमानम। देखिए, सानच प्रत्यय में किसी कार्य को करते हुए एक अर्थ में किया जाता है इसका प्रयोग। इस प्रत्यय में आन शेष रहता है, लेकिन आन से पहले क्या जोड़ दिया जाता है? मैं हो जाता है। यानी कि आन का क्या बन जाता है? मान बन जाता है। पुल्लिंग में जब हम इसके रूप बनाते हैं तो क्या जोड़ा जाता है? माना जोड़ा जाता है। स्त्रीलिंग में माना जोड़ा जाता है, और नपुंसकलिंग में माना में जोड़ा जाता है। अब देखिए, सह प्लस सानच, पुल्लिंग में सह मानो, स्त्रीलिंग में सह माना, और नपुंसकलिंग में सह मानम। इस प्रकार से इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूं कि आपको प्रत्यय अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हों तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मेरा चैनल हरगुल्ली क्लासेस के नाम से उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।